दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑन पढ़ाई पे। दोस्तों चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है दोस्तों। आज भारतीय संविधान के जो भाग से संबंधित प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत ही ये समझ लीजिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आज बनते हैं दोस्तों उसके बारे में आज हम देखेंगे। और आज के बाद जितने भी दोस्तों जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जैसे भी कोई भी प्रश्न आएगा तुरंत उसका आंसर आप टिक करेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं। चार विकल्प हैं दोस्तों, 12, 20, 22 या 25। दोस्तों बात करा मूल संविधान की, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कुल कितने भाग थे, तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 22 भाग थे दोस्तों। कितने थे दोस्तों? 22। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग बाद में जोड़े गए हैं। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखिएगा दोस्तों। इसको बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने भाग बाद में जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि 4 भाग क्या किए गए थे, बाद में जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किस भाग को भारतीय संविधान से हटा दिया गया था। 4 भाग तो दोस्तों बाद में जोड़ा गया, लेकिन एक और चीज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से भाग को भारतीय संविधान से हटा दिया गया था। 4 विकल्प हैं दोस्तों, भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 10 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 7 को क्या कर दिया गया था दोस्तों, भारतीय संविधान से हटा दिया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। दोस्तों ये पूछ रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वर्तमान में बताइए दोस्तों वर्तमान में कुल कितने भाग हैं। तो 24 हैं, 22 हैं या 25 है, 28 या 30। 4 विकल्प आपके सामने दोस्तों। मूल संविधान में पहला जो प्रश्न था दोस्तों कि मूल संविधान में तो आपने बताया था 22। अब बताइए वर्तमान में कितने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले तो 22 थे, फिर क्या किया गया, 4 जोड़ा गया। कितना किया गया? 4 को जोड़ा गया और एक क्या कर दिया गया दोस्तों, एक को हटा दिया गया। तो वर्तमान में कुल कितने हैं? 25 हैं दोस्तों। कितने हैं? 25। लेकिन दोस्तों यदि पूछ ले भारतीय संविधान में कितने भाग हैं मूल संविधान में, तो आपका आंसर होगा 22। ठीक है ना दोस्तों, इसका राइट, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद है। देखिए दोस्तों क्या है, कितना मज़ेदार क्वेश्चन हुआ है कि इसमें प्रश्न में भी आप उत्तर देखेंगे। यदि आपसे कोई पूछ ले भाग 1 क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र पूछ रहा है कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 6 या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। जो भाग 1 है अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। चलिए दोस्तों मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि भाग 2, देखिए कितना ज़बरदस्त दोस्तों क्वेश्चन बनाया गया है कि इसमें भाग 2 नागरिकता से संबंधित। ये तो एक क्वेश्चन तुरंत आपका क्लियर हुआ कि भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अब पूछ रहा अनुच्छेद, आप बता दीजिए। इसी में देखिए कितने क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जा रहे हैं। कितना ज़बरदस्त दोस्तों कंटेंट तैयार किया गया है आपके लिए। चलिए बताइए दोस्तों, जो भाग 2 है नागरिकता संबंधित किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 5 से 13 में है, 5 से 12 में है, 5 से 10 या 5 से 11 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। पूछ ले आपसे दोस्तों भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से। और ये पूछ ले कि अनुच्छेद कौन सा है
तो आप उसका राइट आंसर बताइएगा अनुच्छेद 12 से 35, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद है। तो आपको पता है दोस्तों भाग 4 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। बहुत बार पूछा गया दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से दोस्तों। और पूछ रहा अनुच्छेद बताइए, तो इसका अनुच्छेद दोस्तों क्या होगा, 4 विकल्प 36 से 51, 36 से 50, 36 से 52 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि जो इसका भी क्वेश्चन आपको आता हो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, भाग 4 मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कह रहा है कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताइए दोस्तों। 4A बताइए कौन से संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51A से दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। बताइए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत मूल संविधान में क्या किया गया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, 41वां 1970, 44वां 1978 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को क्या किया गया था दोस्तों, जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं। बताइए दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं या 13 हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य दोस्तों 10 थे, लेकिन एक बाद में जोड़ा गया, इसको लेके कितने हो जा रहे हैं, 11। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि मज़ा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, भाग 5 संघ से संबंधित है। किसे दोस्तों, संघ से। पूछ रहा है कौन से अनुच्छेद के तहत है। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, 52 से 151, 52 से 152, 52 से 154 या 52 से 153। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 52 से 151। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि भाग 6 से, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लीजिए, लिख लीजिएगा कि भाग 6 से किससे दोस्तों, भाग 6 से राज्य से संबंधित अनुच्छेद है। किसे दोस्तों, राज्य से संबंधित अनुच्छेद है। कौन से अनुच्छेद के तहत है दोस्तों, 152 से 235, 152 से 237, 152 से 239 या 152 से 238। तो इसका राइट आंसर तो हो जाए दोस्तों अनुच्छेद नंबर 152 से 237। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 239 से 244, 239 से 242, 239 से 255 या 239 से 265। भाग 8 जो है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत है, जिसमें राज्य संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, भाग 9 कौन सा अनुच्छेद भाग दोस्तों, भाग 9 की बात कर रहा है, पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था दोस्तों ये जोड़ा गया था। पूछ रहा है कौन से संविधान में है, किस अनुच्छेद में है, 243 से 243 ए, 243 से 243 ओ, 243 से 283 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भाग 9 पंचायत से संबंधित है ये जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ से है दोस्तों। किससे है, 243 से 243 ओ तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि भाग 9A नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद है। कौन से अनुच्छेद के तहत ये आया गया, बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड,
अनुच्छेद 234 से 244 जेड, अनुच्छेद 234 से 244 या इनमें से कोई नहीं। वीडियो यदि दोस्तों अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, भाग 9 खा सहकारी समितियों से संबंधित है, किस अनुच्छेद में है दोस्तों। 9 खा की बात करा दोस्तों, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये भी आएगा, बहुत बार पूछा गया है कि 9 खा सहकारी समितियां, या पूछ ले सहकारी समितियां किस भाग से संबंधित है, या पूछ ले कि भाग 9 खा जो सहकारी संबंधी समितियों से संबंधित है अनुच्छेद बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 243। अनुच्छेद कितना दोस्तों 243। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भाग 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद के तहत है दोस्तों बताइए। अनुच्छेद 244 से 244 ए, 44 से 243 बी, या अनुच्छेद 246 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 244 से 244 ए तक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित अनुच्छेद है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने, अनुच्छेद 301 से 308, अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 301 से 309, अनुच्छेद 302 से 307। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो यदि मज़ा आए तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 301 से 307, एकदम क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बताइए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद है, किससे है दोस्तों बताइए दोस्तों। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 308 से 25, अनुच्छेद 308 से 23, अनुच्छेद 308 से 23 या 24 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 308 से 323 भाग 14 जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, 21 अनुच्छेद में 308 से 323। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, चलिए और भी दोस्तों हैं प्रश्न इसमें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे पूछ ले कि भाग, क्या पूछ ले दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि भाग 15, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि भाग 15 कौन सा दोस्तों, भाग 15, ठीक है ना दोस्तों। पूछ ले कि भाग 15 किससे संबंधित है, तो यह है निर्वाचन से दोस्तों। किससे संबंधित है, निर्वाचन से दोस्तों। पूछ ले कहाँ से, कौन से अनुच्छेद से, 324 से लेकर दोस्तों 329 ए तक दोस्तों इसका हो जाएगा। और भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाग 16 पूछ ले आपसे कि भाग 16 का संबंध किससे है, तो यह है दोस्तों कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। क्या है दोस्तों, कुछ वर्गों के लिए विशेष, कुछ वर्गों के लिए क्या है दोस्तों, विशेष उपबंध है दोस्तों। आपसे ये भी पूछ ले किस अनुच्छेद के तहत है, तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 330। क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 से 342 दोस्तों। भाग 16 कौन सा भाग की बात कर रहा है दोस्तों, भाग 16 की बात कर रहा। भाग 16 जो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, और अनुच्छेद 330 से 342 तक दोस्तों। और अगला है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, भाग 17 कौन सा है दोस्तों, भाग 17 किसे है, राजभाषा से संबंधित है दोस्तों। पूछ ले कौन से अनुच्छेद से, तो आप बताइएगा 343 से लेके 351 तक दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 343 से 351 भाग 17। आगे है दोस्तों कि भाग 18, क्या है दोस्तों, भाग 18 है दोस्तों। किससे है, ये है दोस्तों आपात उपबंध से। 3 प्रकार के आपात हैं भारत में,
3 प्रकार के आपात उपबंध लगाए जा सकते हैं कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। चलिए और भी दोस्तों कुछ चीज़ें बता दूं कि आगे है जैसे भाग 19। क्या है दोस्तों? भाग 19 किससे है? प्रकीर्णन से संबंधित है दोस्तों। किससे है? प्रकीर्णन से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद में? 361 से लेके 367 तक दोस्तों। किस में है? प्रकीर्णन से है। और अगला दो दोस्तों भाग है भाग 20। क्या है दोस्तों? भाग 20 है दोस्तों। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों संविधान संशोधन? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किससे संबंधित है दोस्तों संविधान संशोधन? अनुच्छेद 368 है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद है? 368। दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के वीडियो में तो बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।